बोला 10 बजे है, आया 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो चलने वाले क्या? हमने वाले 1000 गाली भी दे दे, कैसा भी बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है, लेकिन उसका काम क्या क्या करना पड़ता है, जिंदगी कैसी कटती है एक सेकंड। तो कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकादमी पे। दोस्तों यहाँ पे आज आपका जो दोस्त है ना, आपका जो भाई है ना, वो आपको क्या सिखाने वाला है? आज आपको बताने वाला है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। मतलब एक जो सेक्रेटरी होता है उसके काम क्या क्या होते हैं, उसके काम क्या क्या करना पड़ता है, जिंदगी कैसी कटती है एक सेक्रेटरी की, वो हम लोग क्या आज का डिस्कस क्या करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं यार, आपके सभी लेक्चर्स आ रहे हैं, आपकी ओसी हो गया, आपका बीके हो गया, आपका इको हो गया, और यहाँ पे एसपीबी तो आ रही है। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके सारे जो सिलेबस है वो क्या कंप्लीट करवा के क्या दिए जाएंगे। ठीक है, चलो फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी की मैं बात करता हूं। अब यहां पे अगर मैं फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी की बात करूं तो करस्पॉन्डेंस सबसे पहले आता है। सर करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है? देख भाई, सीधी सीधी बात बोलता हूं, क्या है करस्पॉन्डेंस? हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो एक सेक्रेटरी होता है वो लेटर लिखता है। किसको लेटर लिखता है? प्रिंसिपल को नहीं लिखता, बैंक को लिखता है, शेयर होल्डर को लिखता है, डिबेंचर होल्डर्स को लिखता है। सही बात है कि नहीं बात है? अब यहां पे क्या होगा, अगर लेटर आ रहा है तो क्या करेगा, वो उसकी रिप्लाई में लेटर लिखेगा। अगर लेटर दिखना है, जैसे कोई रिक्वेस्ट है या फिर स्टेटमेंट्स मंगवाने, या फिर अगर मैं बात करूं अंडर राइटर के लिए अप्लाई करना है, तो ये कोई भी चीजें होगी तो पूरी कंपनी के, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो लेटर लिखने का काम करता है वो कौन होता है? आपका सेक्रेटरी होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरी जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज को भी लेटर लिखता है, शेयर होल्डर्स को भी लेटर लिखता है, ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए। क्लियर हो गया? दूसरा जो पॉइंट है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट। अब देखो, सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज मल्टी टैलेंटेड। सही बात है। वो क्या करेगा, वो आपकी करस्पॉन्डेंस तो करता है, लेकिन साथ ही साथ ऑफिस में मैनेज करेगा, सारी चीजों को लेकर फाइलिंग कैसे करना है, साथ ही साथ प्रोसीजर किस तरह से रखना है। प्लस वो एक ऐसा बंदा रहता है जो क्या, जिसके पास कंपनी की सील भी क्या प्रेजेंट रहती है। समझ में आ गया? तो सील की भी सिक्योरिटी जो रहती है वो इन भाई सबके पास रहती है। तो ये क्या करेगा, ऑफिस के सारी जो चीजें उसको क्या मैनेज करेगा कि एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एम्प्लॉयज कितने बजे आ रहे, कितने बजे जा रहे, मीटिंग्स अरेंज करना, ये सारे काम हमारा जो सेक्रेटरी होता है वो करता है। रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन फंक्शन मतलब क्या आता है? देखो, कोई अगर आउटसाइडर आया तो उससे बात करना, अगर इंक्वायरी जनरेट हुई तो इंक्वायरी क्लियर करना, प्लस अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, ठीक है, मीटिंग शेड्यूल करना, ये सारे रिसेप्शन फंक्शन होते हैं। प्लस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आए तो डॉक्यूमेंटेशन भी करता है, और साथ ही साथ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, वो भी क्या मेंटेन करता है, हिसाब किताब भी क्या मेंटेन करता है। समझ में आ गया? फिर फाइनेंशियल फंक्शन। अब सेक्रेटरी कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, माइन्यूट्स रिकॉर्ड करता है, ये सारी चीजें करता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सेक्रेटरी है जो साथ ही साथ बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करता है कि कितना पेमेंट आया है, कितना पेमेंट गया, शेयर होल्डर से कितने पेमेंट हमें लेने, कितने पेमेंट अभी भी बाकी ड्यू रहेंगे। ये सारी जो हिसाब किताब होती है ना दोस्तों, वो किसके पास रहती है? हमारे सेक्रेटरी के पास होती है। तो सेक्रेटरी एक फाइनेंशियल फंक्शन भी क्या करता है, आपका परफॉर्म करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जब लोग सीएस का क्या करते हैं, ग्रैब ऑन करते हैं, तो उनको फिनांस की भी जो नॉलेज है वो आपकी सीएस कोर्स में क्या उनको प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो फाइनेंशियल फंक्शन भी रहता है। अरेंजिंग मीटिंग, जैसे हम देख ही रहे कि सेक्रेटरी क्या करेगा, मीटिंग अरेंज करेगा, शेयर होल्डर्स की हो गई, डिबेंचर्स की हो गई, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो गई, तो इनको क्या करेगा, कुछ दिन पहले क्या एक लेटर लिखेगा, नोटिस देगा कि भैया आपकी ये मीटिंग अरेंज हुई, इतनी तारीख को अरेंज हुई है, और इस मीटिंग में ये चीज क्या डिस्कस की जाने वाली है। ये सारी चीजें वो क्या करता है, वो आपके लेटर यानी नोटिस में क्या लिखता है। ठीक है? फिर आपका स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो परफॉर्म करना क्या कंपलसरी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गए, फिर उसके एक्ट के तहत, फिर उसके बाद अगर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट हो गया, फिर उसके बाद अगर कंपनीज एक्ट हो गया, तो कंपनी में जो सारे एक्ट्स लागू होते हैं उन सारे एक्ट्स को लागू करवाता कौन है, उसको परफॉर्म कौन करता है, ध्यान रखता है कि भैया कोई भी जो लॉ है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, वरना कंपनी के ऊपर तो भैया बहुत ज्यादा क्या फाइन बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये क्या होता है, आपका स्टैट्यूटरी फंक्शन होता है। ठीक है? असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्या करता है, ये आपके मैनेजमेंट के टॉप लेवल तक क्या काम करता है। सही बात है। अब यहां पे अगर बात करूं, जब टॉप लेवल तक मैनेजमेंट में काम करता है, तो अब ये क्या करेगा, ये टॉप लेवल के कॉन्टेक्ट में भी रहता है, मिडिल लेवल के कॉन्टेक्ट में भी रहता है, और लोअर लेवल के कॉन्टेक्ट में भी रहता है। सही बात है। अब ये टॉप लेवल के साथ रहता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों को क्या करता है, ये गाइड करता है कि भैया ये मिडिल लेवल वाले को प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये लोअर लेवल वाले को प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो उसी हिसाब से वो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले को क्या बोलेगा, आपका पॉलिसी फ्रेम करने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है, लोगों के बीच में रहता है। समझ में आ गया? तो उसको जो प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज होता है, वो उसको अच्छे से पता रहता है, और साथ ही साथ डे टू डे
जो लाइफ होती है, एक जो बोलते ना एक हमारी जो रूटीन होती है, उस रूटीन फंक्शन परफॉर्म करने में इश्यूज क्या आ रहे हैं, एम्प्लॉइज को क्या इश्यू आ रहा है, वो सारी चीजों का ध्यान आप किसको रहता है, सेक्रेटरी को रहता है। तो सेक्रेटरी कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोगों को क्या पूरी तरीके से क्या गाइड करता है। क्लियर हो? फिर उसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। देखो मैंने क्या बताया, सेक्रेटरी इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल द थिंग। उसके पास सारी चीजों का क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है कि कितने शेयर इश्यू है, कितने शेयर इश्यू होना बाकी है, कितने शेयर के पैसे आ चुके हैं, कितने डिबेंचर्स इश्यू हुए, प्लस साथ ही साथ कंपनी अच्छा परफॉर्म करी कि कंपनी डूब गई, कौन अपॉइंट होने वाला है, कौन निकाले जाने वाला है, ये सारी चीजों के बारे में क्या कंपनी के पास, क्या कंपनी के सेक्रेटरी के पास क्या इंफॉर्मेशन होती है। मतलब सेक्रेटरी जो होता है कंपनी के रग रग से क्या होता है, वाकिफ होता है। सही बात है, कंपनी को सारी चीजें पता, कंपनी की सारी चीजें सेक्रेटरी को क्या पता होती है। वही जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है कि भैया आप बताओ कि शेयर्स कितने इश्यू होने चाहिए, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इक्विटी कितनी इश्यू होनी चाहिए, डिबेंचर्स कितने इश्यू होने चाहिए, डिबेंचर इश्यू करने का क्या प्रोविजन है, शेयर इश्यू करने का क्या प्रोविजन है, प्लस अगर कोई किसी बंदे ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने क्या किया, शेयर ले लिया, लेकिन 100 रुपए का शेयर एक ले लिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं 50 रुपए भर पा रहा हूं, लेकिन 50 रुपए भर ही नहीं पा रहा हूं। तो वो शेयर का क्या करना चाहिए, उसको देना चाहिए कि उसको फॉरफिट में कर देना चाहिए। और फॉर एग्जांपल फॉरफिट कर दिया, फिर उसके बाद अब मैं क्या करूं, मैं एक ऐसा बंदा हूं, चलो 50 रुपए मैंने उधार लिया किसी से, जुगाड़ कर दिया, पेमेंट करने के लिए मैं पहुंच गया, तो अब क्या होना चाहिए, उसको शेयर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सारी जो कंपनी का इंफॉर्मेशन रहता है ना भाई, वो आपकी सेक्रेटरी के पास क्या रहता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की मैं बात करता हूं। देखो क्या करेगा, ये आपके एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, ठीक है, एम्प्लॉय शीट मेंटेन करता है, सैलरी शीट मेंटेन करेगा, प्लस फाइलिंग करेगा, आपके जो रजिस्ट्रार से भी कौन बात करता है, यही बात करता है, शेयर होल्डर्स की जो बुक होती है वो कौन बनाता है, वो यही बनाता है, डिबेंचर होल्डर्स की जो बुक रहती है वो यही बनाता है, साथ ही साथ जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस में कंटेंट क्या होने चाहिए, उसके ऊपर जो साइन होती है, वो सारी चीजें कौन करता है, ये हमारा सेक्रेटरी होता है। तो सेक्रेटरी क्या करता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी क्या परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका क्या क्वालिटी है, अब एक सेक्रेटरी है, एक मामूली इंसान तो है नहीं, कंपनी का क्या हो सकता है, हम लोग बोलते हैं ना एक बैकबोन होता है सेक्रेटरी। सही बात है। अब उसके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो क्वालिटी सबसे पहले एक्यूरेसी, कोई भी जो काम करे वो एकदम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो एक आप जितनी बड़ी पोजीशन में जाते हो उतनी बड़ी आपके पास जिम्मेदारी आती है, तो वहां पे ये एक एक्सपेक्टेशन आपसे रहती है कि भैया आप जो भी काम करोगे उसमें कोई भी गलती नहीं करोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज वो क्या करेगा, वो एक्यूरेसी मेंटेन करके रखेगा। क्या मेंटेन करेगा? आपकी एक्यूरेसी, मतलब जो भी काम करेगा वो कोशिश ये करेगा कि वो सारे काम जो है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में हो, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को जल्दी से अडेप्ट करना। देखो सिचुएशन चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो भी चेंज होती है, वो हमेशा सेम रहती है क्या? कभी सेम नहीं रहती। सही बात है। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी रहेगा कि चेंजिंग नेचर ऑफ द एनवायरमेंट, अब वो एनवायरमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो सकता है, सोशल एनवायरमेंट हो सकता है, इंटरनल एनवायरमेंट हो सकता है, तो सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, उसके हिसाब से चेंज होना पड़ता है। सही बात है। अब जैसे सेक्रेटरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं एक सेक्रेटरी हूँ और मेरा जो बॉस है, पहले एक बॉस था मेरा, बहुत लीनियंट था, बहुत आराम से एकदम चिल वाला बॉस था, ठीक है, तो मैं उसके साथ कैसा वैसा रहता। लेकिन अब मेरा जो बॉस आ गया वो कैसा आ गया, वो खड़ूस आ गया, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ सस्टेन तो करना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं है मैं खड़ूस वाले के साथ काम करूँ, ये नहीं ना, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे चेंजिंग नेचर के हिसाब से क्या खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। कोऑपरेटिवनेस, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि सेक्रेटरी क्या होता है, कोऑपरेटिव होता है, वो हमेशा लोगों को असिस्ट करता है, वो हमेशा ये नहीं देखेगा, वो कभी भी सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट नहीं देगा। सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट मतलब क्या, खुद का फायदा नहीं देखेगा, वो हमेशा जनरल इंटरेस्ट पे जाएगा, मतलब जिसमें सबका भला होगा ना उसमें जाएगा। मतलब वो हमेशा जो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या, कंपनी का फायदा होना चाहिए, वो कभी भी खुद का फायदा देके काम नहीं करेगा। अगर खुद का फायदा देके काम कर रहा है तो भाई उसके अंदर जो कोऑपरेटिवनेस की जो क्वालिटी वो नहीं रहेगी। वो हमेशा ये ध्यान रखेगा, अगर ये एक बंदा है जो क्या कर रहा है, जो कंपनी का फायदा सोच रहा है, कंपनी इसके काम करने से अच्छे करेगी, तो वो उसको असिस्ट करना चालू कर देगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीजें हम करेंगे तो कंपनी का बिल्ड होगी। तो सेक्रेटरी क्या उस पर क्या काम करेगा, कर्टेसी मतलब रेस्पेक्टफुल, पोलाइट। देखो अब यहाँ पे सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा है जो हमेशा कर्टेशियस रहेगा, मतलब हमेशा पोलाइट रहेगा। सामने वाला 1000 गाली भी दे दे, कैसा भी बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है, लेकिन वो हमेशा पोलाइटली ही बात करेगा। उसको जो जवाब देना रहेगा वो जवाब क्या देगा, वो बहुत ही हंस खेल के ही देगा, कभी भी उल्टा या फिर अगर मैं बात करूं एक बोलते हैं ना एक हैजार्डस लैंग्वेज कभी भी यूज नहीं करना है। फिर इनिशिएटिव,
अब सेक्रेटरी क्या करेगा, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, एक आपका स्टेप लेना ताकि हम क्या कर सकते, कुछ चीजें अच्छी कर सकते हैं। वो हमेशा इनिशिएटिव लेगा कि ये काम हो जाना चाहिए, ये काम को हमें पहले करना चाहिए, अगर कुछ काम पेंडिंग है तो उसे पूरा करना चाहिए। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा ताकि जो एक कंपनी का गोल है वो कंपनी के गोल को हम लोग क्या कर सके, गैप ऑन कर सके, ठीक है। फिर आता है लीडरशिप। अब सेक्रेटरी के पास लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसको सारे एम्प्लॉयज जो होंगे उनको लेके चलना रहेगा, उनसे काम करवाना रहेगा, उसको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, उसको टीम वर्क आना चाहिए। वो कभी भी ये सोचेगा कि मैं आगे बढ़ू तो काम नहीं बनने वाला, समझ में। अगर कोई भी चीज करनी है तो हमें टीम वर्क की क्या जरूरत पड़ती है, तो अपने टीम मेंबर्स को किस तरह से मैनेज करना है, उनको किस तरह से काम करवा के लेना है, तो ये सारी चीजें क्वालिटीज का हमारे इसमें होनी चाहिए। फिर लॉयल्टी, लॉयल्टी की अगर मैं बात करूं तो बंदा क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। क्यों लॉयल होना चाहिए कंपनी के टुवर्ड्स, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। अगर वो बंदा सेक्रेटरी अगर लॉयल नहीं रहेगा तो क्या होगा, सीधी सीधी बात यहां पे अगर मैं कहूं तो कंपनी के सारे जो इंफॉर्मेशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्लोज हो जाएंगे सबके सामने, समझ में आया। और कहीं ना कहीं कंपनी जो है डूबने के कगार पे भी आ सकती है। तो इस वजह से जब कभी भी एक सेक्रेटरी की पोजीशन किसी को असाइन की जाती है तो वो हमेशा एक लॉयल पर्सन को क्या असाइन की जाती है, ऐसे किसी चीज को भी नहीं असाइन की जाती। ऑर्डरलीनेस, ऑर्डरलीनेस मतलब क्या, सारे जो काम होने चाहिए वो एक ऑर्डर में होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। आपको पता है सेक्रेटरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक सेक्रेटरी जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है, सही बात है। और वहां पे जितने भी काम होते हैं वो एक आपके प्रोविजन वाइज होते हैं कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद चीजें क्या होगी। तो हमेशा उसको जो काम होगा वो एक ऑर्डर वाइज करना रहेगा, सिस्टमैटिक वे में करना रहेगा, ठीक है। कभी भी कुछ भी काम करेगा तो चलने वाला नहीं है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है प्लीजिंग पर्सनालिटी। उसकी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, प्लीजिंग होनी चाहिए, मतलब एकदम मस्त मौला होना चाहिए, हमेशा स्माइल होनी चाहिए। उसको अगर बंदा अगर कभी विजिट कर रहा है कंपनी को तो अगर उससे मिल रहा है तो बंदा खुश होकर जाना चाहिए। उसको ऐसा रहना चाहिए कि हाँ जिससे मिला बहुत अच्छा आदमी से मिला। क्यों, क्योंकि समहाउ हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी की मीटिंग के साथ कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स रहेंगे या फिर बाकी कोई जो XYZ पर्सन होगा जो एक्सटर्नल, वो एक अंदाजा लगाता है कि कंपनी किस तरह की है। फिर आता है आपका नॉलेज सीकर। जो सेक्रेटरी होता है वो हमेशा कुछ नई नई चीजें सीखने की कोशिश करेगा। वो कभी भी आपकी जो पहली से चीजें सीखी हुई उस पर क्या रहेगा, उस पर बेस नहीं रहेगा। वो हमेशा कुछ नई चीजें, कुछ नए टेक्निक्स या फिर नए प्रोविजन आ रहे उसकी नॉलेज का हमेशा क्या रखेगा, मतलब नई नई चीजें सीखेगा, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद पंक्चुअलिटी, सीधी बात है उसको पंक्चुअल होना पड़ेगा सारी चीजों को, चाहे वो मीटिंग हो गए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया, चाहे रिसेप्शन वर्क हो गया, पंक्चुअल लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर पंक्चुअल नहीं रहेगा तो नाम किसका खराब होगा, सेक्रेटरी का ही खराब होगा, सही बात है। तो पंक्चुअलिटी एक मेन चीज है। अब ऐसा नहीं बोला 10 बजे है, आया 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो चलने वाला क्या, नहीं चलने वाला। तो पंक्चुअल लेना क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में, समझ में आया। तो यहाँ पे सेक्रेटरी करता है लेकिन हमें लाइफ में भी क्या पंक्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साउंड जजमेंट। अब कभी भी कंपनी में कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहां पे सेक्रेटरी बहुत सोच समझ के क्या करेगा, आपका जजमेंट लेगा। वो कभी भी आपका उल्टा पुल्टा जजमेंट नहीं लेगा, सारी चीजों को एनालाइज करके सारे जो फैक्टर्स क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, उन सभी को क्या करेगा, उन सभी को एनालाइज करने के बाद क्या लेगा, वो एक जजमेंट लेगा। ऐसे कुछ भी हवा में तीर नहीं मारेगा, क्लियर हो गया। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शेयर है, शेयर को इश्यू करना है, कोई शेयर होल्डर है, उसका शेयर फॉरफिट हो गया, फॉरफिट होना मतलब क्या, कैंसिल हो गया, तो उसको शेयर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कंपनी का किसमें फायदा होगा, ये सारी चीजें सोचकर क्या करेगा, फिर वो जो है एक साउंड जजमेंट क्या लेगा। टैक्टफुलनेस, टैक्टफुलनेस मतलब क्या हो गया, उसको क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। क्योंकि कंपनी में कई बार ऐसे इवेंट्स अकर होंगे जहां पे उसको सडन डिसीजन लेना पड़ेगा, सडन जो चीजें रिएक्ट करनी पड़ेंगी, समझ में आ गया। तो वहां पे उसको टैक्टफुलनेस रहना भी क्या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझोंगे, यहाँ पे मैंने जो पूरे क्वालिटीज है वो आपको समझा दिए। और इसी तरह से हमारा जो पूरा चैप्टर है वो क्या खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे।